महायोगी पायलट बाबा के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद जो यहाँ के उत्तराधिकारी है वो केको आइकावा जी को बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके सचिव मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है माता जी का साथ रहा है महाराज जी के साथ। बड़ी लंबी यात्रा रही है। मैं इसे जन्मों जन्मांतर की यात्रा मानता हूँ। जितने भी शिष्य एक गुरु के साथ में रहते हैं उनका संबंध पिता पुत्रवत होता है, कई बार मित्रवत होता है। और अनेक बार आपने देखा होगा कि पूर्व जन्मों के संस्कार भी निकल कर के आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि केको माता के जिन्हें हम जितने भारतीय सनातनी हैं, अखाड़ा के जो लोग हैं, वो उन्हें माँ केला देवी के रूप में जानते हैं। और उनको हमने देखा है, मेरे बाल्यकाल से तो मैंने भी देखा है उनको। तो ऐसा लगता है कि जिस समय पर उनकी मुलाकात या उनका संयोग इस जन्म के अंदर महायोगी जी के साथ में बना होगा, उसी समय पे निश्चय ही बड़ा दिव्य क्षण रहा होगा। महायोगी जी अपनी जलगत समाधि लगा रहे थे। केको माता वहाँ पर एक अनुसंधानकर्ता के रूप में उनके पास गई थी और उनसे प्रभावित हुई, उनसे काफ़ी उन्हें मार्गदर्शन मिला और उन्होंने भारत का फिर उसके बाद में यात्रा तय करी। और तय करने के बाद महायोगी जी के स्वयं के गुरु उन्होंने उनको दीक्षा दी और उन्होंने सन्यास को अपनाया। उनके गुरु को लेके बहुत भ्रम है कि हरि बाबा जी का उनका नाम तो है, लेकिन केको आइकावा के बारे में हो या फिर बाबा जी के बारे में हो, बहुत कम है जो खोजबीन करने पे प्राप्त होता है। क्या कुछ रहा, कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पता होनी चाहिए माता जी के बारे में? देखिए, बीज मंत्र और स्तोत्र ये दो विधाएं हैं सनातन की। यदि बीज दिया तो हरि बाबा ने दिया, हमारे दादा गुरु ने दिया, और उसका स्तोत्र हुआ, उसका पुनश्चरण हुआ, उसकी क्रिया हुई, उसकी समस्त प्रक्रियाएं हुई, वो महायोगी जी ने दी। तो ये स्पष्ट है कि हम कई बार आपस में शिष्य भी एक दूसरे के गुरु होते हैं। हम एक ही गुरु के शिष्य हो जाते हैं, परंतु परस्पर एक दूसरे के गुरु भी होते हैं। तो ये भारतीय सनातन की खूबसूरती यही है, इसकी दिव्यता यही है। तो केला देवी माता ने, केको आइकावा माता ने जो ज्ञान का प्रादुर्भाव उनके अंदर हुआ, प्रस्फुटन जो हुआ, वो हरि बाबा से हुआ। और उनको जो उस ज्ञान का विस्तार मिला, उस ज्ञान को उन्होंने अनुसंधान में जो लाया, वो महायोगी बाबा जी के ज़रिए लाया। चर्चाएं हैं समाधि लगाया करती थी माता जी, कहाँ कुछ समाधि लगाई और किस तरह की ये समाधि हुआ करती थी? देखिए, भूमिगत समाधि निरंतर रूप से वो लगाया करती थी। भारतीय योगांत के अंदर ये कहा गया है कि समाधि ही ईश्वर का द्वार है। तो उन्होंने उस शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चतुष्टयों का पर्याप्त संतुलन बनाते हुए जब अपने को समाधि में लाया, तो भूमिगत समाधि के अंदर उन्होंने सैकड़ों जगहों पर समाधियाँ ली, देश विदेश के अंदर अनगिनत समाधियाँ ली। समाधि के अंदर संकल्प होता है, निर्विकल्प समाधि होता है, समाधि के भिन्न प्रकार है। तो संकल्प जब लिया जाता है कि हम 72 घंटे बाद उड़ जाएंगे, हम 6 दिन बाद उड़ जाएंगे, तो उस दौरान हम एक प्रकार का एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं या ईश्वर की ओर यात्रा कर लेते हैं, शरीर को वहीं छोड़ देते हैं। तो केको माता ने इस प्रकार से समाधि के अंदर भारतीय विज्ञान, भारतीय अध्यात्म को वैश्विक विज्ञान से बहुत ऊंचा बनाया। अब ये समाधियाँ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि 2010 में कुंभ में तो ये काफ़ी समाधियाँ देखने को मिली, अब ये विलुप्त होती जा रही हैं। इस पे क्या माता जी से आपसी वार्तालाप हुई, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, जैसे जैसे देश काल परिस्थिति बदलती है, लोगों की अवधारणाएं बदलती हैं। हम हमारे जितने कार्यकलाप हैं वो जन विश्वास के आधार पर करते हैं। दूसरा विषय है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप कानून भी अपना कार्य करते हैं। समाधि को कई बार, कई जगहों पर, कई न्यायालयों ने आत्महत्या का प्रयास माना। तो आम व्यक्ति तो ले नहीं सकता, और अनेकानेक लोगों ने महायोगी का अनुसरण करते हुए समाधि लगाने का प्रयास भी किया। इस कारण से उनका शरीर भी छूट गया। तो उसे एक प्रकार से चमत्कार कर देने वाली क्रिया माना गया। अतः हमने भी या हमारे गुरुजनों ने भी ये निर्णय लिया कि हम इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं के करीब करेंगे। इस कारण से समाधियों के ऊपर वर्तमान के अंदर बहुत कमी देखने में आई है। अब किस तरह से महायोगी पायलट बाबा की विचारधारा हो या उनके झंडे को किस तरह से लेके जाने की बात माता जी से होती है आपकी? देखिए, इसको मैं 3 सूत्रों में बांध लूँगा। जिस समय पर हम किसी व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, युवा होते हैं, तो मेरे गुरु और केको माता को मैंने मेरी हर अवस्था के अंदर पाया है। नास्तिक के रूप में भी, आस्तिक के रूप में भी, तार्किक के रूप में भी, वैज्ञानिक चिंतक के रूप में भी। जब मैं उनकी किसी भी व्यवस्था, किसी भी निर्णय का विरोध करता था,
तो वो लोग मुझे बड़े सरलता से सहजता से समझाते थे कि कोई व्यवस्था यदि पसंद ना हो तो छोड़ दो, नहीं तो तोड़ लो, ताकत है तो, और यदि नहीं कर पाते हो तो स्वयं की व्यवस्था बना लो। तो समस्त शिष्यों को उन्होंने ये प्रेरित करा कि हर शिष्य उस व्यवस्था को समग्र रूप से संचालित करे और अपने स्वयं की व्यवस्था बनाए। ये पूरे विश्व पे लागू होता है। हम सौरमंडल को छोड़ नहीं सकते। यदि कोई तूफान आ रहा है तो हम ये प्रयास करें कि उस तूफान का कारण क्या है, उस विपदा का कारण क्या है। यदि हमारे यहाँ पर जोशीमठ दबता है तो हमें कारण समझना होगा और आगे भविष्य के लिए चिंतन करना होगा कि हमें प्रकृति के अंदर क्या परिवर्तन लाने हैं जिस कारण से इस प्रकार के विपदाओं से बचा जा सके। तो ये चिंतन वैश्विक स्तर पर, ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना के स्तर पर हमारे महायोगी और महायोगिनी, योग माता दोनों, उनका रहा है और हम उन्हीं से मार्गदर्शन इसी प्रकार का लेते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ योग माता केको आईकावा के सचिव शैलेशानंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पायलट बाबा के विचारों को लेकर माता जी आगे बढ़ेंगी। सुमेश खत्री, श्रेष्ठ भारत, हरिद्वार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।